कोई औलाद तो है नहीं, और फिर तुम्हारी ड्यूटी भी तो ऐसी है, सुबह जाते हो रात को वापस आते हो, सारा दिन मैं अकेले घर में बोर होती हूँ। तुम कहना क्या चाह रही हो? तैमूर, मैं गुलनार के बेटे बादल को जेल से घर लाना चाह रही हूँ, और तुम्हें पता है इस सिलसिले में ना सकीना भी मेरी मदद करने को तैयार है। कौन सकीना? वो गुलनार की जेल में साथी है, और पता है वो ये भी कह रही थी कि गुलनार को नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तुम गुलनार पे इतनी मेहरबान क्यों? उसका इस दुनिया में है ही कौन? तो ना हुआ करे, तुम उसके लिए क्यों मरी जा रही हो इतना? क्या एक गरीब औरत की मैं मदद ना करूं? गरीब, कभी बेगुनाह, कभी लावारिस। तुम भूल गई कि अदालत ने 6 वर्ष पहले उसके खिलाफ फैसला दे दिया था? छोड़ो छोड़ो इन बातों को। तुमने खुद सारी की सारी कार्रवाई अदालत की अपनी आंखों से देखी थी कि नहीं? सिर्फ मैंने अपना एक गवाह, ऐनी गवाह पेश किया था, सच्ची गवाही जिसने दी थी। गुलनार तो अपना कोई यानी शाहिद भी पेश नहीं कर सकी थी, फिर भी तुम? यकीनन कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हुआ करे भाई। तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, बहुत अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो, तुम आइंदा उससे मिलने के लिए जेल नहीं जाओगी। तुमने सुना? कौन है? कौन है भाई? अफजल खान। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब। वालेकुम सलाम। बैठो सुल्तान। कैसे, कब आए तुम गाँव से? जी मुझे तो 4-5 साल हो गया है। वेरी गुड। है क्या हो रहा है आजकल? शादी कर ली है जी मैंने। कहाँ? जी गाँव में, खिदमत खान की बेटी सरीना के साथ। वेरी गुड वेरी गुड, ये तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया। ये बताओ कैसे गुजर रही है आजकल? तैमूर साहब आप तो जानते हैं, काम वाम तो है नहीं कोई मेरे पास, छोटा मोटा धंधा कर लेता हूँ। अच्छा, तो तुम ऐसा करो ना, चक्कर लगाओ किसी। तो मैं बड़ा जल्दी में हूँ, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर। जी तैमूर साहब, तुम किसी दिन भी आ सकते हो। प्रॉब्लम। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। तैमूर, ऐसे लुच्चे लफंगे लोगों को घर पे मत बुलाया करो, ये शरीफों का घर है। सोनिया, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, इसने तो मेरे हक में गवाही दी थी। अगर ये गवाही नहीं देता तो मैं तो फांसी चढ़ गया होता। नाराज क्यों होती है? गुलनार बाजी, तुम्हारी बेगम साहिबा ने बादल को अपने साथ ले जाने का वादा किया था, मगर वो वापस मुड़कर ही नहीं आई। अल्लाह जाने क्या बात है सकीना, मैं तो खुश हो गई थी कि मेरा बादल इस जेल की दुनिया से बाहर रहकर अच्छी जिंदगी गुजारेगा, पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ए माई, कहाँ है तेरा बेटा? क्या काम है हवलदार साहब? सच सच बता, तूने कहाँ छुपा रखा है उसे? हवलदार भैया, तुम मासूम बच्चे का पीछे क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों इसे बुरे धंधे पे लगा रहे हो अभी से? तू बीच में मत बोल, वरना तुझे भी ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद करेगी पूरी जिंदगी। बोल रही, कहाँ है तेरा बेटा? बोलना। ओह, कमबख्त के बच्चे, तू यहां छुपा हुआ है। मैंने तुझे क्या कहा था? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? तो क्यों इससे सिगरेट के पैकेट मंगवाता है? क्यों इसे खराब कर रहा है तू? ओहो, खराब नहीं कर रहा हूं माई, इतना सा तो काम है बस। बाहर गेट तक जाना है, पैकेट लेके वापस आ जाना बस, और कौन सा बड़ा काम है? चले चल, शाबाश जल्दी कर, चल। मैं नहीं करूंगा ऐसा काम, नहीं करूंगा। नहीं करेगा? ठीक है बच्चू, तुझे भी ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा तू।
वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी एक टांग काटनी पड़ेगी। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, प्लीज ऐसा तो मत बोले डॉक्टर साहब। गुलनार बाजी, तुम बादल को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दो, क्योंकि इसको यहाँ हर वक्त खतरा लगा रहता है। नहीं खाला, मैं माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। कहाँ भेज दूं सकीना बहन? इस भरे पूरे शहर में तो मेरा कोई भी नहीं है, और इस बेचारे ने तो जेल से बाहर की दुनिया आज तक नहीं देखी। तुम तो जानती हो ना, ये तो यहीं पैदा हुआ है, यहीं पल रहा है। क्या हाल है बच्चू? हवलदार साहब, तुम जनाना कोठरी में ऐसे बेधड़क क्यों चले आते हो? ए, तू मुझे इस तरह क्यों करेगी? तेरे बाप का घर है क्या? और बात सुन ले मेरी, आज के बाद तेरा बेटा यहाँ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? अब ये बड़ा हो गया है, ऊपर से आर्डर आया है कि इसको बच्चे जेल भेजेंगे। रहम करो हवलदार साहब, देख मुझ पर तरस का, मत उजाड़ो मेरी गोद। ये मासूम है, बेगुनाह है। हाँ? ये बेगुनाह है, और ये गुनाह भी तो तूने। हवलदार भैया, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। ए, तू फिर बोली? क्यों उसकी तरफदारी लेती है? क्या लगती है ये तेरी? मेरी तो कोई नहीं लगती, मगर हम बरसों से इस कोठरी में एक साथ रहते चले आए, आखिर हमदर्दी भी कोई चीज है ना। हाँ, हमदर्दी। भाई, ये जेल है, जेल, और जेल में कोई किसी के साथ हमदर्दी नहीं करता, समझ आई ना? चल वे उठ मरदूत, उठ गया। देख मैं अल्लाह के वास्ते, देख मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, देख अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे को नहीं लेके जा रही। रहम कर भैया, तेरे भी बच्चे होंगे। ए माई, फिर तू बोली है? चुप नहीं करेगी? उठ में, उठ खड़ा हो, चल उठ। अरे अरे जालन से मेरे बच्चे को छुड़ाओ, देखो मेरे बच्चे को ले गया, देखो। अरे मेरे बच्चे को छुड़ाओ, अरे कोई है मदद करे, मेरे बच्चे को छुड़ाओ। अरे ऐसे तो चलो, मुझे मेरे सामने मार देता, अब मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। अरे मेरे बच्चे को